हल्द्वानी में अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। अब 7 फरवरी को अगली सुनवाई। जोशीमठ में लगातार बिगड़ रहे हालात। प्रशासन ने एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना और मारवाड़ी बाईपास के काम को रोका। प्रभावित लोगों ने बद्रीनाथ एनएच का किया जाम। उग्र आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। गदरपुर खटीमा बाईपास का सीएम ने किया लोकार्पण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। अंकिता केस में नार्को पर फैसला आज टला। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय। रूलिंग दाखिल करने के लिए मांगा गया समय। अब मामले में 10 जनवरी को आएगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। कई बैंकों के अधिकारियों से मुलाकात। साथ ही राजभवन में प्राचीन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में सीएम योगी ने उद्योग जगत के दिग्गजों से की मुलाकात। पीरामल ग्रुप के चेयरपर्सन अजय पीरामल, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला और साथ ही जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल से की मुलाकात। शामली से होकर गुजरी कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा। कांधला के जुड़ाना गांव में किसान परिवार से मिले राहुल गांधी। यात्रा में सलमान खुर्शीद और ब्रजलाल काबरी और अजय लल्लू रहे मौजूद। अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा 4 साल बाद सरकार जूते मारकर निकाल देगी। 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे अग्निवीर। बागपत में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान दिया बयान। केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का ट्वीट। जैन समाज के आंदोलन का किया समर्थन। शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध। जैन मुनि के निधन पर जताया दुख। जैन समाज के आंदोलन पर समाजवादी पार्टी की 2 फाड़। अबू आजमी का जैन आंदोलन पर बयान। कहा जैन आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि पिछड़ों के अधिकार की सुरक्षा बीजेपी ही कर सकती है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद में बोले एसपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप। कहा ओबीसी आरक्षण के मसले पर हुई बात। सर्वे में सरकार कर सकती है षड्यंत्र। प्रकोष्ठ रखेगा नजर। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज होंगी बीएसपी में शामिल। कार्यकर्ता सम्मेलन में लेगी बीएसपी की सदस्यता। प्रयागराज से मिल सकता है मेयर चुनाव का टिकट। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। हुसैन दलवाई के बयान पर कहा कि उन्हें बुलडोजर से दिक्कत है। यूपी निवेशकों के लिए बेहतरीन केंद्र। कांग्रेस नेता पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का पलटवार। कहा सपा रंग की राजनीति नहीं करती। भगवा और हरे में भेद नहीं करती। सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान पर अयोध्या के संतों में नाराजगी। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कांग्रेस नेता को दी चमगादड़ की संख्या और कहा कि सीएम योगी सूर्य हैं और चमगादड़ को सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देता। जौनपुर में मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरदोई में अराजक तत्वों ने दुकान में लगाई आग। आग से 3 लाख का नुकसान। पीड़ित ने कोतवाली में दी तहरीर। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर बाजार का मामला। अंबेडकर नगर में ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत। ई रिक्शा और ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। मेहरुआ थाना क्षेत्र के आनंद नगर बाजार की घटना। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में एक्शन जारी। 4 आरोपियों के बयान दर्ज होंगे। सबूत जुटा रही पुलिस। मामले में 53 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत। मेरठ में अकबर बंजारा गैंग पर बड़ा एक्शन। अकबर बंजारा गैंग की 3 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। अब तक 35 करोड़ की संपत्ति हो जा चुकी है कुर्क। जौनपुर में युवक को दी तालिबानी सजा। वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग के चलते पेड़ से बांधकर पीटा। सुजानगंज क्षेत्र के सोनहिता गांव का मामला। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। पुलिस की टीम से भी अभद्रता का आरोप। वीडियो वायरल। नरसेना क्षेत्र के गांव क्रियावली का मामला।
भदोही के 3 गैर हाजिर टीचर को बर्खास्त करने की तैयारी। अलग अलग सरकारी स्कूल में तैनात है टीचर्स। शिक्षकों को अंतिम नोटिस भेजकर 20 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा गया। अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े कार से बैग उठा ले गए चोर। चोरी के 1 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अकबरपुर बस स्टॉप की घटना। लखनऊ के हजरतगंज हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रिक्शा चालक शमशेर ने की साथी की हत्या। मामूली विवाद में उतारा था मौत के घाट। चित्रकूट में 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतकूप थाना क्षेत्र के पितौड़ा गांव का मामला। मेरठ में 5 साल की बच्ची के अपहरण से हड़कंप। किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। किडनैपर्स की तलाश में जुटी पुलिस। 5 टीमें गठित की। दिल्ली के कंजावला मामले में नया वीडियो आया सामने। वीडियो में कार से उतरता दिखा एक आरोपी। आरोपी ने उतरकर कार के नीचे चेक किया। सोनभद्र में सीएचसी में भर्ती मरीजों को नहीं मिला कंबल। गर्भवतियों को खाने में मिल रही रोटी और टमाटर की चटनी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। बहराइच में 5 किलो चरस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। नेपाल ले जाने की फिराक में थी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी के जवानों ने महिला को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही महिला। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। 25,000 का इनामी। कुन्नू कंकाली घायल। सारंगपुर गांव के पास मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में चला अथॉरिटी का बुलडोजर। 6,000 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। जमीन की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही। भनोता में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। रायबरेली में पुलिस एसओजी की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के साथ 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। युवती की हत्या मामले में फरार थे दोनों। सीतापुर में बीएसपी नेता की हत्या का मामला। थाने ले जाते समय आरोपी राजू की संदिग्ध मौत। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डॉक्टरों का कहना हार्ट अटैक से मौत हुई। बदायूं में नाग नागिन की अनोखी प्रेम कहानी। नागिन के शव पर फन फैलाकर बैठा रहा नाग। नेवले के हमले में हुई थी नागिन की मौत। नागिन की मौत के बाद जमीन पर फन मारता रहा नाग। मथुरा में बच्ची के साथ में दुष्कर्म। आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पड़ोसी युवक ने बनाया था हवस का शिकार। नोएडा में ग्राविटास फैशन शो का आयोजन। अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर में किया गया ये आयोजन। छात्राओं ने अलग अलग थीम पर प्रस्तुति दी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। कल दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। झांसी में ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप। कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। लखनऊ में सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। ठंड से सड़कों पर सन्नाटा। अभी गलन और ठंड से नहीं मिलेगी राहत। वाराणसी में सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। ठंड की वजह से घर में दुबके लोग। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। शीतलहर ने बढ़ाई गलन। ताजनगरी में हाथ कपा देने वाली ठंड। आगरा में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। 32वें पर्यटकों को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ले जाएगी गंगा विलास क्रूज। 10 जनवरी को स्विट्जरलैंड से आएंगे स्विफ्ट नागरिक। पीएम मोदी सबसे बड़ी क्रूज का करेंगे शुभारंभ। प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की तैयारियां शुरू होंगी। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर से साधु संत भी यहां पर जुटेंगे। चित्रकूट में संपत्ति के लालच में चचेरे भाई बहनों के बीच में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पहाड़ी थाना क्षेत्र के उदाहा गांव के रहने वाले बताए जा रहे परिवार वाले।
मेरठ में 2000 रुपए के विवाद में हुई जमकर फायरिंग, दोनों पक्षों में हुआ टकराव। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खरखोदा थाना क्षेत्र के ओलधन गांव का मामला। गाजीपुर में अवैध निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के सौरभ नर्सिंग होम का मामला। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्या के विरोध में आगरा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय में बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। आजमगढ़ में संविदा पर तैनात बिजली कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। 2 महीने की सैलरी और 6 महीने से रोके ईपीएफ का भुगतान नहीं किए जाने से लोग परेशान। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर स्टंट करने वाले रईसजादों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 3 स्टंटबाजों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों को किया गया सीज। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ में पीडीए लगातार कर रही कार्रवाई। जोन 4 में 57 बीघे में किए गए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अरैल नैनी में 11 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दिया गया अंजाम। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। बरेली में खेत में अलाव जलाकर ताप रहे किसान की जिंदा जलकर मौत। घर से 24 घंटे पहले लापता हुआ था बुजुर्ग। कानपुर में नमकीन कुरकुरे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बाहर निकलकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इटावा के साबितगंज बाजार में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगने की बात सामने आई। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का गिरा लैंटर। मलबे के नीचे दबे करीब 6 मजदूर। 2 की हालत बेहद गंभीर। अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। फर्रुखाबाद में रसोई गैस की होम डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली। घरों तक सिलेंडर पहुंचाने के एवज में अलग से रुपए वसूल रहे हॉकर्स। जिला पूर्ति विभाग की मिलीभगत से अवैध वसूली का पूरा खेल चलने का आरोप। 13 जनवरी को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा विलास उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। रविदास घाट पर दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास का होगा उद्घाटन। वाराणसी में पहली बार बसाई जा रही टेंट सिटी। 13 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे टेंट सिटी का उद्घाटन। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे जिले के सभी बड़े अधिकारी। संभल में शीतलहर का कहर। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी मुसीबतें। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। शीतलहर की चपेट में ललितपुर। लगातार गिर रहा तापमान। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से चित्रकूट में भी लोग परेशान। स्टेशन परिसर के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरा का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। यात्रियों के लिए की गई अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया।